फिर अचानक ऊपर की पहली मंजिल की खिड़की जोर से बंद हुई। लालटेन की लौ एक बार झपकी और फिर तेज चमकने लगी। बूढ़ा चौकीदार समझने लगा ये कोई साधारण रात नहीं थी। वो हवेली के मुख्य हाल में पहुंचा। छत में लटकता टूटा झूमर, दीवारों पर जाले और ठीक बीचों बीच एक पुराना लोहे का संदूक हल्का हल्का हिल रहा था, मानो भीतर कुछ जिंदा हो। चौकीदार ने गहरी सांस ली। तुम्हें पता है मैं वापस आऊंगा, है ना? संदूक अचानक जोर से धड़ाका मारकर हिला। फिर एक भारी गूंजती हुई आवाज फैल गई। तूने सोचा मैं सो गया हूं? चौकीदार पीछे नहीं हटा। आज नहीं, आज मैं तुझे फिर बंद करूंगा। गांव को तू नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ज्यों ही वो पास गया, हवेली की दीवारें ऐसे कांपी जैसे किसी भूकंप ने जकड़ लिया हो। लालटेन बुझने ही वाली थी कि बाहर की हवा तेजी से अंदर आई और लौ फिर जल उठी। अचानक काले धुएं का एक बड़ा सा साया संदूक से बाहर निकलने लगा। लंबा, डरावना और लाल चमकती आंखों वाला। साया दहाड़ा। इस बार तू अकेला है, बच पाएगा? चौकीदार ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी। जीतेगा वही जो गांव के साथ है। हवेली की दहाड़ पूरे इलाके में गूंज उठी और लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी। भाग 6, साए का पहला वार। पुरानी हवेली की दीवारें लगातार कांप रही थी। बूढ़ा चौकीदार अपनी लालटेन कसकर पकड़े खड़ा था। सामने वो काला साया जो अब धुएं से एक ठोस आकृति बन चुका था, लंबा, भयानक और किसी प्राचीन क्रोध से भरा हुआ। उसकी आंखें किरमिजी अंगारों की तरह चमक रही थी। साया गुर्राया, मैंने तुझे पहले भी हराया था, याद है? चौकीदार धीमे से मुस्कुराया। अगर तू मुझे हराते तो आज ये हवेली तेरी कैद न होती। साया बिजली की तरह उस पर टूट पड़ा। लालटेन की रोशनी चटकी, हवा में चिंगारियों की तरह नाचती हुई बुझने को हुई, पर आखिरी पल पर लौ फिर चमक उठी। साया पीछे उछल गया जैसे उसे जलन हुई हो। चौकीदार बुदबुदाया, तेरी हार हमेशा रोशनी से ही हुई है। लेकिन साया गुस्से में फड़फड़ाया, तो बूढ़ा हो गया है, आज तेरी रोशनी नहीं, तेरा डर मुझे जगा रहा है। और अचानक साया 4 हिस्सों में बंट गया। चारों दिशाओं से एक साथ हमला। चौकीदार एक पल के लिए हिल गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि हवा तक में उसकी कंपन महसूस हो सकती थी। पहला वार, एक ठंडी हवा उसके चेहरे को चीरती हुई निकल गई। दूसरा वार, उसकी टोपी हवा में उछलकर दूर गिर पड़ी। तीसरा वार, साया उसके पैरों को जकड़ने लगा, मानो किसी गहरी दलदल में खींच रहा हो। और चौथा वार, सबसे खतरनाक, साया उसके ठीक पीछे प्रकट हुआ और उसके कान के पास फुसफुसाया, तू अकेला है, तेरी मदद को कोई नहीं आएगा। ये शब्द किसी जहरीले तीर की तरह उसके सीने में उतरे, लेकिन चौकीदार कांपा नहीं। उसने अपनी लाठी उठाई, जमीन पर जोर से मारी और हवेली में एक गूंज फैल गई। मैं अकेला नहीं हूँ, ये गांव, ये धरती और ये रोशनी मेरे साथ है। साया कुछ पल के लिए रुक सा गया, मानो पहली बार हिचकिचाया हो। उसी क्षण चौकीदार ने लाठी की नोक लालटेन की लौ में डुबोई और चारों दिशाओं में घुमाई। लाठी की नोक से रोशनी की पतली चमकदार रेखाएं निकली और चारों साए एक साथ चीख उठे। हॉल में धुएं का चक्रवात बन गया। साए तरपते हुए एक जगह जुटने लगे, फिर वापस एक ही बड़ा भयानक स्वरूप बन गया। साया हाँफ रहा था। उसके भीतर गुस्सा, डर और भूख एक साथ उबल रहे थे। उसने गुर्राकर कहा, ये तेरी आखिरी रात है चौकीदार। चौकीदार ने अपनी लाठी की पकड़ और मजबूत कर ली। लड़ाई अभी शुरू हुई थी। भाग 7, हवेली के नीचे का सच। हवेली के अंदर हवा अचानक ठंडी पड़ गई, इतनी ठंडी कि बूढ़े चौकीदार की सांस भी धुंध बनकर दिखाई देने लगी। साया अब पूरी तरह गुस्से से भर चुका था। उसकी लाल आंखें और गहरी हो गईं, जैसे अपने भीतर कोई पुराना बदला पकाए बैठा हो। पर इस बार चौकीदार पीछे नहीं हटा। उसने लाठी को जमीन पर टेका और बोला, तेरी जड़ ऊपर नहीं, नीचे है। ये हवेली तो बस तेरा घर है, लेकिन तेरी ताकत हवेली के नीचे दबी है। साया अचानक चौंक गया। कुछ पल के लिए उसकी आंखों की लाल चमक मध्यम हुई। तुझे कैसे पता? उसकी आवाज पहले से धीमी, डरी हुई लग रही थी। चौकीदार ने भारी सांस ली, क्योंकि पहली बार जब तू जागा था तो इस हवेली की दीवारों से नहीं, जमीन के नीचे से उठा था। एक पल के लिए दोनों के बीच मौत जैसी खामोशी छा गई। फिर साया चिल्लाया,
नीचे कोई नहीं जा सकता, वहां मेरा संसार है। हवेली की दीवारें उसी पल जोर से दहाड़ उठी। मंजिलें हिलने लगी, जमीन फटने लगी जैसे कोई अंदर से ठोकर मार रहा हो। चौकीदार ने पीछे हटते हुए कहा, आज नीचे ही चलेंगे, तेरी कहानी को खत्म करने का वक्त आ गया है। वो धीरे धीरे हवेली के सबसे पुराने हिस्से की ओर बढ़ने लगा। वो कमरा जहां से एक टूटी सीढ़ी नीचे तहखाने में उतरती थी। सीढ़ियों पर सदियों पुरानी धूल जमी थी। कोनों में बड़ी बड़ी मकड़ियां अपने जाल फैलाई थी। लेकिन जैसे जैसे चौकीदार नीचे जाता गया, हवा बदलती गई। धड़ाम धड़ाम, जमीन के नीचे से कुछ धड़क रहा था, किसी दिल की तरह, लेकिन इंसानी नहीं। आखिर वो तहखाने के दरवाजे तक पहुंचा। एक लोहे की मोटी पटिया जिस पर निशान खुदे थे, अजीब, पुराने, किसी भूली हुई भाषा जैसे चिन्ह। चौकीदार ने अपनी लाठी उठाई और धीरे से उन निशानों को छुआ। तुरंत तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि हल्की लाल चमक थी, जैसे कोई आग अंदर नहीं बल्कि बहुत गहराई में जल रही हो। उसने कदम रखा और तभी पीछे हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हुआ। काले धुएं में बदलता साया उसकी ओर तेजी से आया और गुर्राया, नीचे आकर तूने अपनी मौत बुला ली है। चौकीदार ने पहली बार अपनी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब शांति दिखाई। मरने कौन आया है? उसने कहा, तुझे खत्म करने आया हूं। और वो पूरी तरह अंधकार में उतर गया। भाग 8, तहखाने की लाल आग, साए की असली जन्म कथा। पुरानी हवेली के नीचे का तहखाना ऐसा था मानो किसी और ही दुनिया में उतर रहे हों। हवा भारी, गंध अजीब और दीवारों पर जले हुए काले धुएं के निशान ऐसे जैसे सदियों से यहाँ कोई आग बुझी ही नहीं हो। चौकीदार की लालटेन की लौ कांप रही थी, मानो खुद डर गई हो। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ा। साया उसके पीछे उतरता गया, धुएं में बदलकर फिर आकार लेता। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, पर उसकी मौजूदगी ऐसी थी कि शरीर में झुरझुरी दौड़ जाती। कुछ ही कदम बाद चौकीदार एक बड़े गोल हाल में पहुंचा। मिट्टी के गोल घेरे, दीवारों पर अजीब चिन्ह और बीच में एक विशाल गड्ढा। गड्ढा ऐसे चमक रहा था जैसे नीचे लाल लपटें जाग रही हों। धुआं नहीं मिट रहा था, पर आग की खुशबू थी, पुरानी, तेज, जैसे किसी यज्ञ की। चौकीदार ने पहली बार डर से नहीं बल्कि समझ से फुसफुसाया, तो यही है तेरी शुरुआत। साया हंस पड़ा। उसकी हंसी हवा में नहीं दीवारों में गूंजने लगी। हाँ, यहीं से मैं पैदा हुआ था, यहीं उस रात जब हवेली का असली मालिक अपने लालच में सब कुछ नष्ट बैठा। चौकीदार ने पूछा, कौन था वो? साया कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आवाज बदली और पहली बार वो कमजोर लगा। एक साधु आया था, उसने हवेली के मालिक को मंत्र दिया, तेरी दौलत कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन उस मंत्र का एक दाम था, एक शर्त। चौकीदार ध्यान से सुन रहा था। शर्त? साया की आवाज टूटने लगी। मालिक ने अपने ही परिवार को इस गड्ढे में जला दिया। चौकीदार चीख पड़ा। किस्मत के लालच में अपने ही घर वालों को? साया गुस्से से कांप उठा। और उनमें सबसे छोटा मैं था। चौकीदार के कदम जम गए। उसका दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। तू उसने धीरे से कहा, तू कोई परछाई नहीं, तू वही बच्चा है जिसकी चीखों से ये हवेली भर गई थी। साया चिल्लाया, मैं मर नहीं पाया, मेरी राख ने अंधेरा पकड़ लिया और मुझे इस रूप में ढाल दिया। तहखाना जोर से गूंज उठा। गड्ढे की लाल लपटें ऊंची उठने लगी, जैसे किसी पुरानी आत्मा की सांसें गहरी हो रही हों। चौकीदार ने कांपते हाथों से अपनी लालटेन उठाई। अगर तू इंसान था तो तुझे मुक्ति चाहिए, बदला नहीं। साया एक कदम पीछे हट गया, उलझन में, गुस्से में, पीड़ा में। मुक्ति? उसने हंसकर कहा, इस आग में मेरा बचपन जला, इस हवेली में मेरी चीख कैद हुई, और तू कहता है मुक्ति? मैं बदले की आग हूं बूढ़े। चौकीदार शांत आवाज में बोला, और अगर उसी बदले ने तुझे बांध रखा है तो तुम मुक्त कब होगा? साया पहली बार खामोश हो गया। गड्ढे की लाल लपटें धीरे धीरे शांत होने लगी, जैसे कोई सच उन लपटों को भी चुप गया हो। तभी जमीन में हलचल हुई। लाल गड्ढे के अंदर से एक पत्थर का चबूतरा ऊपर उठने लगा, जैसे कोई प्राचीन दरवाजा खुल रहा हो। साया फुसफुसाया, ये मेरा निषिद्ध बंध है। चौकीदार समझ नहीं पा रहा था। निषिद्ध बंध? साया कांपते हुए बोला, वो जिसने मुझे इस रूप में बांधा, वो जिसके टूटते ही या तो मैं मुक्त हो जाऊंगा या पूरी हवेली राख बन जाएगी। हवा भारी हो गई, खतरनाक, घनी। चौकीदार ने गहरी सांस ली। आज रात किसी ना किसी को मुक्त होना ही पड़ेगा।
साया की आंखें फिर लाल हो गईं। तो देखते हैं मुक्ति किसकी किस्मत में है। भाग 9, निषिद्ध बंध, जीवन और विनाश की अंतिम रेखा। तहखाने के बीचों बीच लाल चमकता गड्ढा अब पूरी तरह शांत था, पर उसके ऊपर जो पत्थर का चबूतरा उठ कर आया था वो किसी साधारण चीज जैसा नहीं था। वो भारी था, काले पत्थर का, और उसके ऊपर एक चांदी की जंजीर जड़ित थी, जिस पर वही अजीब प्राचीन चिन्ह उकेरे थे, तेज, मुड़े हुए और ऐसे जैसे उन्हें किसी क्रोध ने गढ़ा हो। निषिद्ध बंध, साये की कैद का असली केंद्र। साया धीरे धीरे उसके पास गया, उसके कदमों के साथ तहखाना कराह रहा था, जैसे ये जगह भी जानती हो कि आगे क्या होने वाला है। चौकीदार ने गहरी सांस ली। उसका दिल तेज चल रहा था, पर उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस वही पुरानी भारी समझ थी जो उम्र के साथ आती है।